Hello friends, welcome to my channel Vocab Junction. Unleash the dopamine of vocab power. आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रानी मैम की लेटेस्ट बुक समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी, जिसमें कि हम कवर करेंगे इस बुक का पहला चैप्टर जो है वोकैब फ्रॉम रूट वर्ड्स। आप सबको ही पता है कि वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो फिर एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवेज, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, वोकैब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे पैन के कुछ रूट वर्ड्स, तो आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने वर्ड किया था पेंथियन, तो उससे अगला वर्ड है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुराइयों का भंडार, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एविल्स हैं, कोई भी गलत चीज़ यहाँ हो रही है, उसका पिटारा, उसका भंडार जो होता है, अ बॉक्स दैट इज़ द कॉज ऑफ ऑल द एविल्स एंड प्रॉब्लम्स, उसको हम बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स। ठीक है। अगला वर्ड है पेनक्रोमैटिक। पेनक्रोमैटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वर्णपट से के समस्त रंगों के लिए समान रूप से संवेदनशील, यानी अ फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, जिसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पेनक्रोमैटिक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है DICT। इसका मतलब होता है बोलना, बताना, अनाउंस करना। हमने पहले भी एक वर्ड किया था जिसका मतलब होता है बोलना, LOC से जो वर्ड्स आ रहे थे, तो उसका मतलब भी था बोलना या बताना। आइए अब हम यहाँ पे कवर करते हैं DICT के सारे रूट वर्ड्स। तो पहला वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है आशीर्वाद देना। हम किसी के घर जाते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग, कोई अच्छी विशेस, जरूरी नहीं बड़े ही, छोटे भी कोई अच्छी विशेस देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेनेडिक्शन। ठीक है। बेनेडिक्शन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, मैलेडिक्शन। ये भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कर्स करना, बेन देना, बुरे बुरे शब्द बोलना। हिंदी में बोले तो अभिशाप। जनरली होता है ना कि कोई हमारी सक्सेस से खुश नहीं होता है तो हमें सामने से नहीं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैलेडिक्शन। ठीक है। फिर है वैलेडिक्शन। वैलेडिक्शन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेयरवेल स्पीच। कोई भी हमारा जो कलीग है या फ्रेंड है, टीचर है, कोई भी अगर फेयरवेल करके जा रहा है, अपना जॉब छोड़ के जा रहा है, स्कूल छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम फेयरवेल पे मतलब जाने से पहले एक स्पीच देते हैं ना, फेयरवेल स्पीच, उसको बोलते हैं वैलेडिक्शन। अगला वर्ड है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है कि फ्यूचर का कोई भी चीज़ है उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, फ्यूचर को फॉरकास्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल वेदर फॉरकास्ट बोल सकते हैं हम, कोई नेचुरल डिजास्टर फॉरकास्टिंग बोल सकते हैं, तो ये सब क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। अगला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि विरोध करना, किसी बात का विरोध करना, उस पे प्रोटेस्ट जताना या फिर अपना कोई आइडियोलॉजी प्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। एन आइडिया और स्टेटमेंट विच इज अपोजिट टू वन अनदर। ठीक है। अगला वर्ड है इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन भी एक नाउन है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें सभी वर्ड्स में ION आ रहा है, तो ये नाउन ही होंगे। चलिए देखते हैं हम इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है पाबंदी लगाना, रोक टोक करना, उसको हम बोलेंगे इंटरडिक्शन। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू बैन समथिंग। तो वैसे जो पाबंदी है वो इनफॉर्मल सेंस में भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटरडिक्शन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज को बैन लगा देना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने किसी चीज पे बैन लगा दिया, प्लास्टिक पे मान लो बैन लगा दिया, तो उसको क्या हम बोलेंगे, इंटरडिक्शन। अगला वर्ड है हमारा डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है कथन, कुछ भी बोलना, सेइंग अ नोटवर्दी स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो कि सब एक्सेप्ट करें ऐसी स्टेटमेंट्स बोलना, उसको हम बोलते हैं डिक्टम। ये भी एक नाउन है। चला रूट वर्ड है हमारा बेने। BENE, बेने, जिसका मतलब होता है गुड, वेल या अच्छा, अच्छी चीजें बोलना या समथिंग लाइक दैट। अच्छी चीजों से रिलेटेड रूट वर्ड्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो इसका पहला वर्ड है बेनाइन। बेनाइन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत फ्रेंडली नेचर का, जो बहुत पोलाइट होता है, जो किसी को हार्म नहीं कर सकता, बहुत सौम्य, वेरी वेरी फ्रेजाइल वी कैन से, तो वो होता है बेनाइन। अगला वर्ड है हमारा बेनेवलेंट। बेनेवलेंट भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परोपकारी, जो बहुत काइंड होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी
विश्वास करके हेल्प कर देता है, उसको हम बोलते हैं बेनेवलेंट। अगला वर्ड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फायदेमंद, यूजफुल, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, किसी चीज़ में काम आ जाता है। ये सिमिलर हुआ बेनेवलेंट का सिनोनिम हो गया बेनिफिशियल। अगला वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है लाभार्थी। बेनेवलेंट तो हो गया जो हेल्प करता है, और बेनिफिशियरी हो गया जो हेल्प का लाभ उठाता है, यानी कि जिसको हेल्प मिल रही होती है। अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवांटेज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बेनिफिशियरी इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगला वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन अभी हमने पहले वाले रूट वर्ड में भी पढ़ा था, DIC। तो बेने का मतलब होता है अच्छा, और DICT का मतलब होता है बोलना, यानी कि कुछ अच्छा बोलना। देख रहे हैं, इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बेनेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ अच्छा बोलने वाला, यानी आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो ये हो गया नाउन जिसका मतलब होता है आशीर्वाद। अगला वर्ड है बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है दान देने वाला। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प और एडवांटेज टू अदर्स, जो किसी की हेल्प करता है, एडवांटेज प्रोवाइड करता है। वह ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, सिमिलर हो रहे हैं, सिनोनिमस हैं। अगला वर्ड है बेनिसन। बेनिसन एक नाउन है, इसका मतलब भी क्या होता है, आशीर्वाद देना, यानी ब्लेसिंग देना। चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है माल। माल का मतलब होता है बैड, यानी खराब, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो बेने का उल्टा हो गया माल। अब हम जितने भी वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे MAL रूट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। पहला वर्ड है मेलाइन। MALIGN। मेलाइन ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुष्ट, जो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही बुरा इंसान होता है, जिसका नेचर इतना अच्छा नहीं होता है, कुछ भी बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है। अगर वो चाहे, उसका थॉट्स ऐसे आ जाते हैं कि किसी को भी परेशान कर सकता है अपने मतलब के लिए। वो हो गया मेलाइन। मेलाइन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत ही मैला। मैला यानी कि उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके जो नेचर है वो मैला है, अच्छा नहीं, ठीक है। अगला वर्ड है मेलेवलेंट। मेलेवलेंट एक एडजेक्टिव है, जैसे बेनेवलेंट होता है, बेनेवलेंट का उल्टा होता है मेलेवलेंट। बेनेवलेंट क्या होता है, हमने देखा परोपकारी, ठीक है। तो मेलेवलेंट क्या होगा, द्रोही, जो कि परोपकार कौन करता है, हेल्प करता है, जो अच्छा नेचर का होता है। और मेलेवलेंट वो होता है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी यूज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, अनकाइंड, वेरी इम्पोलाइट, स्पाइटफुल, उसको हम बोलते हैं मेलेवलेंट। अगला वर्ड है मेलेफेक्टर। मेलेफेक्टर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुकर्मी, जो बुरे काम करता है, अ करप्ट एंड इमोरल पर्सन। तो इसको हम बोलते हैं मेलेफेक्टर। अगला वर्ड है मालाफाइड। मालाफाइड हमने पहले भी पढ़ा है, ये भी एक एडजेक्टिव है, दुर्भावनापूर्ण, जो बहुत फेक होता है, जो वास्तविक नहीं होता है, जिसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में अपना रूप बदल सकता है। रूप इन द सेंस नॉट फिजिकली, बाय नेचर यहाँ पे बात हो रही है। तो वो हो गया मालाफाइड। अगला वर्ड है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है कुपोषण, यानी एक ऐसा इंसान जिसको प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, खाने को नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन की कमी जिसके अंदर होती है, वो होता है माल न्यूट्रिशन। अगला वर्ड है हमारा मेलिस। मेलिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है द्वेष या गुस्से की भावना, हेट्रेड की भावना, यानी दुश्मनी की भावना जिससे हम रखते हैं, उसको हम मेलिस तक बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है मेलाइस। मेलाइस एक नाउन है, इसका मतलब होता है बेचैनी, यानी कि फीलिंग ऑफ इलनेस और डिस्कम्फर्ट। कभी कभी होता है कि हम लोग अपना जनरली काम कर रहे होते हैं और अचानक से हमें फील होने लगता है लाइक वी आर नॉट कंफर्टेबल, हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक से बेचैनी टाइप होने लगती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं मेलाइस। अगला वर्ड है मालाड्रॉइट। मालाड्रॉइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनाड़ी या भेड़हंगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, यानी पर्सन हु इज़ वेरी इमेच्योर, ठीक है, जिसको समझ नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, तो जो बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें करता है, दैट इज़ कॉल्ड मेलाड्रॉइट। अगला वर्ड है हमारा मलेशियस। मलेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, मालाफाइड होता है, उसका मतलब भी दुर्भावनापूर्ण होता है, ऐसे ही मलेशियस है। मलेशियस का मतलब भी होता है दुर्भावनापूर्ण, जो कि बहुत ही जिसके विचार जो है बहुत ही हॉस्टाइल, एविलिश होते हैं, जो कुछ बुरा करना चाहता है, डिस्ट्रक्टिव करना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मलेशियस। अगला वर्ड है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घातक, जो बहुत हार्मफुल होता है, स्पाइटफुल होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये सारे वर्ड्स जो हैं बाय नेचर डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं,
तो जो भी जिसकी भी फीलिंग्स बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर की होंगी, जो किसी का बुरा करना चाहता है, अच्छा नहीं सोचता है, हेल्प करना नहीं चाहता है, उसको हम बोलेंगे मैलिग्नेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है GRE, ग्रे। तो इसका मतलब होता है ग्रुप या फिर गैदरिंग, समूह बनाना, लोगों के बारे में जो बात होती है, तो वो सब इस रूट वर्ड के अंदर आएंगे। पहला वर्ड हम देखते हैं ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली और सोशलेबल इंसान जो होता है, बहुत सामाजिक बोल सकते हैं, जो सोशलाइज बहुत ज़्यादा करता है, आपस में जो भी मिलता है उससे बोल चाल करके चलता है, तो ऐसा इंसान जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेगेरियस। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मंडली। किसी भी चीज़ की मंडली हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल हु असेंबल्स एज अ रिलीजियस ग्रुप। हमने देखा है ना, मंदिरों में टोली होती है, मंडली होती है जो भजन कीर्तन करती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, अगला वर्ड है एग्रीजियस। एग्रीजियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही बुरा, यानी कि वेरी नोटिसेबल इन ग्रुप, स्पेशली फॉर बीइंग बैड और इनकरेक्ट। ठीक है, कोई मान लो एक बहुत अच्छे लोगों का ग्रुप है, उसमें कोई एक पर्सन है जो उतना अच्छा नहीं सोचता है, जो बाय नेचर किसी का बुरा सोचता है, थॉट्स उतने अच्छे नहीं है, तो अलग से हाईलाइट हो जाता है, बहुत नोटिसेबल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एग्रीजियस। अगला वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग अलग करना। हमने साइंस में बहुत बार ये वर्ड गो थ्रू किया है। इसका मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, सेग्रीगेट कर देना चीज़ों को। ठीक है, अगला वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट एक नाउन है, इसका मतलब होता है जोड़ना। जैसे सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, एग्रीगेट का मतलब होता है कंबाइन कर देना। ये टर्म हमने मैथ्स में बहुत पढ़ी हुई है। होल फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल स्मॉल ग्रुप्स। तो छोटे छोटे ग्रुप्स को बना के, चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ जो बनती है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है VIV। ये जो है लाइफ से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला वर्ड है कन्विवियल। कन्विवियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली, जो बहुत लाइवली है, खुल के जीता है, आनंदमय होता है। एक होता है ना इंसान जो हमेशा खुश रहता है, तो उसको देख के सामने वाला इंसान में बहुत खुश हो जाता है, बहुत लाइवली फील करने लगता है, पॉजिटिव वाइब्स उसको आने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं कन्विवियल। अगला वर्ड है विवेशियस। विवेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसकी लाइफ बहुत एनर्जी से फुल ऑफ लाइफ है, बहुत जोश भरा हुआ है, स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसको हम बोलते हैं विवेशियस। अगला वर्ड है विविड। विविड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवंत या चमकीला। अ पर्सन हु इज वेरी रियलिस्टिक, ट्रू टू लाइफ, ब्राइट, जिसके थॉट्स बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही हैप्पी थॉट्स हैं, वो हो गया विविड। तो ये सब आप देख रहे हैं, सब कुछ सिनोनिमस है। अगला वर्ड है विविपेरस। विविपेरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित बच्चा या जन्म देने वाली। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस रेदर देन एग्स। तो हम ऑब्वियसली हम साइंस में देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडे देने की बजाय ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं विविपेरस। अगला वर्ड है हमारा रिवाइव। रिवाइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फिर से जीवित कर देना, यानी कि पुनर्जन्म, नॉट पुनर्जन्म एग्जैक्टली, बट फिर से जीवित करना, टू गिव अ न्यू लाइफ टू समथिंग और समवन, या फिर रिस्टोर कर देना, तो उसको हम बोलते हैं रिवाइव। अगला वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू लिव, जीवित रहना। हमने इकोनॉमिक्स में ये टर्म बहुत पढ़ी है, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, बेसिक नीड्स पे सर्वाइव कर जाना, या मतलब अपना रहन सहन जो होता है उसके थ्रू सर्वाइव करना, लाइफ को जीना, उसको हम बोलते हैं सर्वाइव। फिर है अगला वर्ड है वाइटल। वाइटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बहुत एसेंशियल है, जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। सिग्निफिकेंट चीज़ें जो होती हैं उसको हम बोलते हैं वाइटल। अगला वर्ड है विविसेक्शन। विविसेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक सर्जरी, चीरफाड़ से रिलेटेड एक सर्जरी जिसमें ऑपरेशन होता है। सर्जरी कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो भी सर्जरीज होती हैं उनको हम बोलते हैं विविसेक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है MAG, मैग। इसका मतलब होता है ह्यूज,
बिग या ग्रैंड, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही भव्य होता है, एकदम से नज़र में आ जाए, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एमजी मैग। ये इस तरह के रिलेटेड वर्ड्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारा मैग्नानिमस। मैग्नानिमस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही उदार, यानी कि जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत जेनरस होता है। वो छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेता, या फिर कुछ हेल्प का टाइम होता है तो बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत आसानी से कर देता है, जिसको करने के लिए अदर लोग जो हैं बहुत सोचते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, नहीं भी करते हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत जेनरस है, हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नानिमस। अगला वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है, ये हमने पहले भी कवर किया है। तो इसका मतलब हमने देखा था पहले भी, जिसका जो एक ऐसा इंसान होता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट। अगला वर्ड है मैग्नीपोटेंट। मैग्नीपोटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शक्तिशाली, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो इंसान होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीपोटेंट। देखते हैं हमारा अगला वर्ड है हमारा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है एनलार्ज करना या बढ़ा के देखना। साइंस में हमने कभी कभी देखा भी है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब भी हम देखते हैं तो जो छोटी चीज़ें भी होती हैं वो बड़ी होके हमें दिखने लगती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफाई एक वर्ब है, ठीक है। अगला वर्ड है मैग्निफिको। मैग्निफिको एक नाउन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर सकते हैं, मैग्निफिको है या मैग्निफिसो है, दोनों वर्ड्स ही हम बोल सकते हैं। तो ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक पावरफुल रूलर जो होता है, एक पावरफुल पर्सन जिसका बहुत प्रभाव होता है लोगों पे, जिसकी बातों से लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिसो। अगला वर्ड है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर चीज़ को हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड एंड लार्ज इन साइज। तो वो हुआ हमारा मैग्निफिसेंट। बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, AMBUL, एम्बल। तो इसका मतलब क्या होता है? चलना, मूव करना, वॉकिंग करना। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? एम्बल। जितने भी रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे होंगे हम यहाँ पे देखते हैं। पहला वर्ड है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चलने फिरने योग्य, जो बहुत मतलब इस लायक होता है कि वो चल फिर सके, तो उसको हम बोलते हैं एम्बुलेंट। वन हु इज एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड। कभी कभी क्या होता है, बीमारियों की वजह से इंसान बेड रिडन हो जाता है, वो बेड से उठ भी नहीं पाता, अपना कोई काम भी नहीं कर पाता है। तो वैसा इंसान नहीं, एक ऐसा इंसान जो अपने सारे काम खुद से कर पाए, सब कुछ कर पाए, उसको हम बोलते हैं एम्बुलेंट। अगला वर्ड है हमारा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस एक नाउन है जिस एम्बुलेंस तो आप सबको पता ही है। रोगी वाहन जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्बुलेंस। हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए जो व्हीकल अलॉट हुआ होता है उसको एम्बुलेंस बोला जाता है। अगला वर्ड है somnambulist। somnambulist ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है नींद में चलने वाला। देखा है ना, अक्सर मूवीज में देखा है कि कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो उसको हम बोलते हैं somnambulist, वन हु वॉक्स इन स्लीप। अगला वर्ड है नॉक्टैम्बुलिस्ट। नॉक्टैम्बुलिस्ट एक नाउन है जिसकी नींद में चलने वाली आदत है, लेकिन सिर्फ रात में। जो सनैम्बुलिस्ट होता है वो नींद में किसी भी टाइम चल सकता है, सुबह में, दोपहर में, रात में, किसी भी टाइम। लेकिन जो नॉक्टैम्बुलिस्ट होता है वो सिर्फ रात को नींद में चलता है। तो वन हु वॉक्स इन स्लीप एट नाइट। अगला वर्ड है परम्बुलेटर। परम्बुलेटर क्या होता है? बच्चे की गाड़ी, यानी बेबी कैरेज। उसको हम पालना भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो हो गया परम्बुलेटर। फिर हो गया फनैम्बुलिस्ट। फनैम्बुलिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो रस्सी पे चलता है। करतब करने वाले होते हैं ना, उस रस्सी पे करके चल के करतब दिखाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फनैम्बुलिस्ट। अगला वर्ड है एम्बल। एम्बल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, टू वॉक स्लोली। ओके, अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है EU। EU जिस भी वर्ड से अटैच्ड हो जाता है उसका मतलब कुछ अच्छे से, प्लेजेंट चीज़ों से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड सारे रूट वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारा यूलॉजी। यूलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुणगाथा, यानी कि एक ऐसी स्पीच या एक राइटिंग जिसमें किसी चीज़ की या किसी पर्सन की तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं यूलॉजी। ठीक है,
अगला वर्ड है यूफनी। यूफनी एक नाउन है जिसका मतलब होता है श्रुति मधुरता, यानी कि जिसकी वॉइस में इतनी मेलेडी होती है, इतनी प्लेजेंट और स्वीट वॉइस होती है जो मन करता है कि सुनते रहें, तो उसको हम बोलते हैं यूफनी। अगला वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म एक नाउन है जिसका मतलब होता है कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन को किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में जनरली हम क्या करते हैं, बैड वर्ड्स का यूज़ करते हैं और डांटते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए जब इंसान बुरे शब्दों की जगह अच्छे शब्दों का यूज़ करे और उसको डांटने की बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे उसको यूफेमिज्म। द वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ वेरी प्लेजेंट वे। तो ये हो गया हमारा यूफेमिज्म। अगला वर्ड है हमारा यूफोरिया। यूफोरिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कभी कभी होता है ना, हम ऐसे एक्साइटेड फील करने लगते हैं, बहुत खुशी होती है किसी चीज़ की, एक्साइटमेंट, इतना उत्साह होता है कि फॉर एग्जांपल हम ट्रिप पे जाना है तो हमें सडनली एक ऐसी फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आ जाती है, जिसको ट्रिप्स पे जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो इसको हम बोलते हैं यूफोरिया। अगला वर्ड है हमारा यूट्रोफी। यूट्रोफी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुड और हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी कि सुपोषण, अच्छा खाना खाना, अच्छी डाइट खाना, बैलेंस्ड वे में लेना, बैलेंस्ड वे में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इन बैलेंस्ड वे, इट्स कॉल्ड यूट्रोफी। अगला वर्ड है हमारा यूटोपिया। यूटोपिया की दो स्पेलिंग्स हैं, EU भी हम इसमें लगा सकते हैं या सिर्फ यू से भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूटोपिया। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है राम राज्य, अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आइडियल विदाउट एनी सफरिंग, या पैराडाइज। इसका सिनोनियम हो गया पैराडाइज। हमारी बनावटी जगह, इमेजिनेटेड जगह, हमारे दिमाग में पकाई हुई ख्याली पुलाव, जिसमें कि सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कोई सफरिंग्स नहीं होती है, कोई हर्डल्स, स्ट्रगल्स, कुछ नहीं होता है। ऐसी जो एक सिचुएशन, एक एग्जिस्टेंस, आई मीन नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट जो होती है, जो सिर्फ इमेजिनेटिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। अगला वर्ड है हमारा यूपेप्सिया। यूपेप्सिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुड डाइजेशन, अच्छी पाचन स्थिति या अच्छी पाचन शक्ति किसी इंसान की होती है, उसको हम बोलते हैं यूपेप्सिया। अगला वर्ड है हमारा यूगेनिक्स। यूगेनिक्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है सुजनन विज्ञान, यानी कि अ साइंस और प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, अब आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, अच्छी ब्रीडिंग क्रिएट करने के लिए हम दो चीज़ों का अमालगमेशन करते हैं, तो ऐसी साइंस या ऐसी प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, यूगेनिक्स। ऐसी चीज़ों को स्टडी करना, बनाना, इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ की बोलते हैं यूगेनिक्स। अपना अगला रूट वर्ड जो है SAN, सेन। इसका मतलब क्या होता है, क्लेanलीनेस या हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे, मतलब अब हमारी हेल्थ से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड, तो ये सब क्या कवर होंगे SAN के अंदर। तो पहला वर्ड है हमारा सेन, SANE, सेन, जो होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत ही समझदार इंसान, जो बहुत हेल्दी माइंडसेट के साथ होता है। अ पर्सन विद अ गुड मेंटल हेल्थ, सेंसिबल एंड वाइज, जो बहुत समझदार होता है, हर सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करता है, तो उसको हम बोलते हैं सेन। अब सेन का उल्टा क्या हो जाएगा, इनसेन। अगर इनसेन इंसान समझदार है तो इनसेन क्या होगा, इनसेन हो जाएगा पागल इंसान, जो बहुत मेंटली इल है, इनसेंसिबल है, जिसको नहीं पता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक मेंटल हेल्थ इशू है जो कि किसी को हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस इंसान को क्या बोलते हैं, इनसेन। अगला वर्ड है सेनिटोरियम। सेनिटोरियम एक नाउन है, इसको हिंदी में बोलेंगे आरोग्य निवास, आरोग्य निवास। तो दिस इज अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड। जहाँ पे भी ऐसे लोग जो मेंटली इल हैं, उन लोगों का इलाज होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सेनिटोरियम। अगला वर्ड है सेंग्विन। सेंग्विन एक नाउन, सेंग्विन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आशावादी, जो कि बहुत चेयरफुल इंसान होता है, बहुत होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता है, सारी चीज़ों को बहुत कामली हैंडल करता है, ऐसा इंसान क्या होता है, सैंग्विन। तो अगला वर्ड है हमारा सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्थिरता, जिसका नेचर में इतनी कामनेस है, इतना इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, कि
वो कभी भी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाएगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। तो एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही काम है, बहुत सीरीन है, जिसका कभी ऊपर नीचे नहीं होता है नेचर, उसको हम बोलते हैं सैंक्टोइड। अगला वर्ड है हमारा सैनिटरी। सैनिटरी एक एडजेक्टिव है, बहुत ही हाइजीनिक रखना, पॉपुलेटेड ना रखना, चीज़ों को साफ सफाई करके रखना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सैनिटरी, क्लीनलीनेस। अगला वर्ड है सैनिटेशन। सैनिटेशन एक नाउन है, इसका मतलब भी होता है क्लीनलीनेस, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सफाई व्यवस्था। तो पूरी सारी जगह को साफ सुथरा रखना, उसको हम बोलेंगे सैनिटेशन। अगला वर्ड है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है पवित्रता। सैंक्टिटी इज समथिंग रिलेटिंग टू प्योरनेस, जो कि बहुत गॉडलीनेस होता है, होलीनेस होता है, जिसको हम पूजते हैं ड्यू टू इट्स प्योरिटी, ड्यू टू इट्स पवित्रता, उसको हम पूजते हैं। अगला रूट वर्ड है हमारा मॉर्ट, MORT, मॉर्ट, जिसका मतलब होता है डेथ, डीके या फिर वीक, किसी की मृत्यु हो जाना। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हम देखेंगे वो सारे डेथ से रिलेटेड होंगे। पहला वर्ड है मॉर्टल। मॉर्टल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, हु इज सब्जेक्ट टू डेथ, यानी पैरिशेबल, जो नश्वर है, यानी कि आज नहीं तो कल उसकी डेथ होनी पक्की है ही। तो जैसे हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा टाइम आएगा, हम लोग को डेथ हो जाएगी, तो हमारी लाइफ का एंड हो जाएगा, तो हम लोग क्या है, मॉर्टल्स हैं। अगला वर्ड है इमॉर्टल। इमॉर्टल एक एडजेक्टिव है, ये मॉर्टल का एंटोनियम है। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो एक टाइम को खत्म होगा, और इमॉर्टल का मतलब होता है अनश्वर, जो कि अमर होता है, जिसको कभी खत्म होना ही नहीं है। अ पर्सन हु इज नेवर एवर सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है, वो हो गया इमॉर्टल। अगला वर्ड है हमारा मॉरिबंड। मॉरिबंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही वीक और बहुत ही बैड सिचुएशन में, बहुत अनंत के करीब, यानी कि एंड के टूवर्ड्स आ चुका है वो अपना, तो उसको हम बोलते हैं मॉरिबंड। अब अगला वर्ड है हमारा मॉरिचुरी। मॉरिचुरी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, एक रूम या फिर एक बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कुछ भी हम बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जनरली वहाँ पे एक अलग से रूम, एक एरिया सेपरेटेड होता है ऐसी जगहों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए, आई मीन डेड बॉडीज़ के लिए, तो उसको हम मुर्दा घर भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में हम उसको मुर्दा घर बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑक्सीमोर्टिया। ऑक्सीमोर्टिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ, जिसका हमें पहले से, फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है, कोई भी मरने से पहले थोड़ा बीमार हो जाता है, कुछ सिग्नल्स, कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि लगता है इंसान को हाँ इसका टाइम अब आने वाला है, ही इज गोइंग टू बी नो मोर नाउ। बट ऑक्सीमोर्टिया क्या होता है, एक ऐसी सडन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जहाँ पे अचानक से डेथ हो जाती है। में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे के रूट वर्ड्स जानने के लिए देखें इस समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी का अगला पार्ट। अगले पार्ट्स में हम ट्राई करेंगे कि हमारे रूट वर्ड सारे कवर हो जाएं, और फिर एक मैराथन भी लाएंगे जिसमें सारे वर्ड्स का अमालगमेशन होगा, एग्रीगेटली सारे वर्ड्स उसमें रिकॉर्डेड होंगे। सो प्लीज़ तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।